हेलो फ्रेंड्स, जेएसआर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस के प्रश्नों को, जो दोस्तों आज की मॉर्निंग शिफ्ट में 6 फेज में पूछे गए हैं। दोस्तों आज से 6 फेज आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आज है दोस्तों फर्स्ट अप्रैल की मॉर्निंग शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस को आप एनालाइज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अरुंधति राय। दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। दोस्तों पुस्तक को लेके प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो आने वाले शिफ्ट में दोस्तों जरूर एक ना एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाएगा। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, क्योंकि सभी प्रश्न ऑथेंटिक हैं और दोस्तों जो भी रियल फैक्ट इससे बनते होंगे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं कंप्लीट कराता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं? रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं? आंसर है सेरीकल्चर। दोस्तों रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। तो दोस्तों उत्पादन से लेके भी लॉजी से लेके प्रश्न आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? आंसर है 2007 से 2012। दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 2007 से 2012 निर्धारित थी। अगर बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट थी, तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 से 1956 तक। यह दोस्तों हैरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। अगर बात करें हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की, तो दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी दोस्तों 1956 से 1961, और दोस्तों यह पीसी महानोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों इतना आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्ट में आपसे इसके मॉडल्स पर क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना आपसे पूछी गई है। आंसर है 7 अप्रैल 1948। दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा में। जेनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड का एक शहर है। बहुत सारे हेडक्वार्टर जेनेवा में स्थित हैं। दोस्तों WHO के कुल सदस्य देश हैं 194। दोस्तों वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधोनम। दोस्तों टेड्रोस अधोनम WHO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बनते हैं उन सभी को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराता हूँ। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक, सभी प्रश्न आपको ऑथेंटिक मिलेंगे जो आपके द्वारा व्हाट्सएप पर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे हर शिफ्ट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महात्मा गांधी को दोस्तों ध्यान में रखें, जरूर इनसे प्रश्न बनेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है, महात्मा जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी, तो यह दोस्तों महात्मा गांधी ने दी थी। को कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किस अंग्रेज के द्वारा किया गया था? आंसर है हेक्टर मुनरो के द्वारा। दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध किया गया था। यह दोस्तों अंग्रेज था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेज की अध्यक्षता में ही बक्सर का युद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब और किस अंग्रेज ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों युद्ध से आपके आज की शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं दोस्तों वो मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में किया गया था। दोस्तों जिसमें अंग्रेज ने जो नेतृत्व किया था वह था दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किया गया था।
और यह दोस्तों लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंख अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों पंख अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? यह प्रश्न आपका करंट अफेयर से लिया गया है। हाल ही में दोस्तों पंख अभियान को चलाया गया है। आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंख अभियान को चलाया गया है। इसका संबंध है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत ये काम करता है। और दोस्तों किल कोरा अभियान भी मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। और FIR आपके द्वार यह योजना भी दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है, जरूर आप ध्यान में रखिए, नेक्स्ट शीट में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक थी? लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक थी? आंसर है 53। दोस्तों 53 रैंक थी लोकतंत्र सूचकांक में 2020। दोस्तों फर्स्ट रैंक पे था नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो, और नॉर्वे ने दोस्तों रेडियो का प्रसारण पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। अगर बात करें दोस्तों लोकतंत्र सूचकांक में कुल देश कितने शामिल थे, तो देश थे दोस्तों 167। दोस्तों 167 देश थे। जो 167वीं अंतिम रैंक थी वह थी दोस्तों उत्तर कोरिया की। किसकी दोस्तों? उत्तर कोरिया की 167वीं रैंक थी लोकतंत्र सूचकांक में। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विधि आयोग की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? आंसर है लॉर्ड मैकाले। दोस्तों विधि आयोग को लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लाया गया था। दोस्तों भारत में अंग्रेजी का श्रेय भी लॉर्ड मैकाले को ही दिया जाता है। तो आंसर आपका बन जाएगा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में है? गरुड़ युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में है? आंसर है भारत और इंडोनेशिया। दोस्तों गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। अगर बात करें दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, जिसमें दोस्तों कुछ अलग युद्ध अभ्यास हम देखेंगे, जैसे कि शक्ति युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास, ये दोस्तों फ्रांस और भारत के बीच में है। अगर बात करें मालाबार युद्ध अभ्यास की, तो ये दोस्तों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें नया शामिल हुआ है। तो ये दोस्तों 4 देशों के बीच में किया जाता है मालाबार युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों RBI की स्थापना को लेकर। आंसर है 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी। दोस्तों किस आयोग की सिफारिश पर की थी? तो यह थी दोस्तों यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई थी। दोस्तों पहले गवर्नर जो बने थे 1935 में, वह बने थे दोस्तों ऑसबॉर्न स्मिथ। और दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर बने थे वह बने थे CD देशमुख। वर्तमान में जो गवर्नर है दोस्तों RBI के वह है शक्तिकांत दास। दोस्तों शक्तिकांत दास 25 में हैं और 24 में थे दोस्तों उर्जित पटेल। तो इतना आप याद रखेंगे दोस्तों। RBI से जितने भी फैक्ट बनते थे दोस्तों वो सभी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सौर ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक कितने मेगावाट रखा है? यह क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से पूछा गया है। भारत ने सौर ऊर्जा का लक्ष्य 2030 तक कितने मेगावाट का रखा है? आंसर है 450 मेगावाट। दोस्तों भारत ने सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है वह दोस्तों 2030 तक 400 मेगावाट का रखा है। अगर बात करें दोस्तों सौर ऊर्जा नीति की, तो सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है दोस्तों, तो वह भारत का पहला राज्य है गुजरात। क्या होगा दोस्तों? गुजरात इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे इससे एक्स्ट्रा फैक्ट। दोस्तों वीडियो का था ये लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।